We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। दो देशों के इस युद्ध में अब तीसरे देश की भी एंट्री हो गई है। वो देश कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर माने जाने वाला देश अमेरिका है। पिछले कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और ये बात आखिरकार सच हो गई है। यूएस ने अपने बंकर बस्टर बमों से ईरान पर अटैक किया और 3 न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाने का दावा किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने हमले के लिए 3 न्यूक्लियर साइट्स को ही क्यों चुना। बता दें कि जिन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है। इस हमले के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। इन ठिकानों पर काफ़ी मात्रा में यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा रहा था और ये तीनों साइट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत खास हैं। सबसे पहले फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की बात कर लेते हैं। दरअसल तेहरान से करीब 60 मील साउथ वेस्ट में मौजूद फोर्डो न्यूक्लियर साइट को ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना माना जाता है। ये ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है जो कि एक पहाड़ी के किनारे है। फोर्डो में ईरान का सबसे एडवांस सेंट्रीफ्यूज है जिस पर काफ़ी समय से अमेरिका की नज़र थी और वो इससे सालों से निशाना बनाना चाहता था। अब यूएस ने हमला कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका दिया है। हालांकि ईरान ने इस हमले में किसी भी बड़े नुकसान की बात को सिरे से खारिज किया है। अमेरिका ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को भी टारगेट किया है जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 135 मील साउथ ईस्ट में स्थित नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें पहला फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और दूसरा पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट का है। पहला हिस्सा अंडरग्राउंड है जिसमें 5% की शुद्धता के साथ यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है और यहाँ करीब 14,000 सेंट्रीफ्यूज होने की बात सामने आई है। वहीं दूसरा हिस्सा पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है जहाँ 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है जो कि परमाणु बम बनाने के लिए ज़रूरी 90% यूरेनियम एनरिचमेंट के काफ़ी करीब है। जानकारी के मुताबिक नतांज प्लांट का ये हिस्सा ज़मीन के ऊपर बना हुआ है और यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज होने की बात सामने आई है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब नतांज पर हमला किया गया हो। इससे पहले भी उसे कई बार टारगेट किया जा चुका है जिसमें स्टक्सनेट वायरस और इजरायली हवाई हमले शामिल हैं, जिससे इसके ज़मीन के ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंट्रीफ्यूज पूरी तरह से तबाह हो गए थे। बात करें ईरान के तीसरे परमाणु ठिकाने इस्फहान की, जिसे अमेरिका ने टारगेट किया है। ये ईरान की न्यूक्लियर कन्वर्जन फैसिलिटी है जिसका काम येलो केक को अन्य परमाणु ठिकानों पर एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 गैस में बदलना है। ईरान का नतांज प्लांट भी इस्फहान प्रांत में ही मौजूद है और यहाँ देश का प्रमुख मिसाइल डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर भी मौजूद है। इस्फहान को हजारों परमाणु वैज्ञानिकों का घर कहा जाता है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी के साथ ही रिसर्च लैब और चीन की मदद से तैयार अनुसंधान रिएक्टर है। इस्फहान में इमारतों पर पहले भी इजरायली सेना ने हमला किया था जिसमें एक यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी शामिल थी। मौजूदा हमले के बाद यहाँ से किसी तरह के रेडिएशन लीक होने के कोई संकेत नहीं बताए गए हैं। अमेरिका और इजरायल समेत कई देश ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि ईरान का पक्ष है कि वो सिर्फ अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और वो परमाणु अप्रसार संधि का पालन करता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।